स्वागत है आपका आज के धमाकेदार जीके सेशन में, जहां हम लेकर आए हैं एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी रेलवे परीक्षा के लिए सबसे कठिन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जीके क्वेश्चन। और अगर आप इन 15 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्रश्न में शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, कनिष्क। राइट आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखीय जलवायु दर्शाता है? प्रश्न में भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखीय जलवायु दर्शाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, केरल। राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग माना गया? संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग माना गया? ऑप्शन में केशवानंद भारती केस, बी बेरुबारी यूनियन केस, सी गोलकनाथ केस, डी मिनर्वा मिल केस। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, केशवानंद भारती केस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। केशवानंद भारती केरल के मठ के एक मुखिया थे और केरल सरकार केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी फैसला दिया। कोर्ट ने कहा संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। वे संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर जैसे फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी को नहीं बदल सकते हैं। इस केस के भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर केस कहा जाता है। संसद सब बदल सकती है, पर मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। इस केस के बाद जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मजबूत मिली है संविधान के में। सही जवाब हो जाएगा ए, केशवानंद भारती केस। अगला प्रश्न है, भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जमशेदपुर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है, जो झारखंड राज्य में स्थित है। जमशेदपुर जो है झारखंड राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र में से एक है और इस्पात उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इस्पात लोहे का जो केंद्र है और इस्पात का जो उत्पादन है, ये एक प्रमुख केंद्र है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के जमाने में सहायक है? प्रश्न में है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन में ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी आइस शीट। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्रस्ट कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर पट्टी। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग ठोस भाग क्रस्ट, जिसे हिंदी में भूपर पट्टी कहते हैं, पृथ्वी का मुख्यतः 3 लेयर में बांटा गया है। पृथ्वी का जो 3 लेयर होते हैं, पहला लेयर जिसे सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं भूपर पट्टी, जिसमें क्रस्ट होता है। दूसरा होता है मेंटल, बीच का हिस्सा को हम मेंटल कहते हैं और सबसे अंदर के हिस्सा को कोर कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कोर, जो है कि सबसे निचला हिस्सा होता है। सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग क्रस्ट कहलाता है। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी,
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है। वैसे ही जो है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहाँ से ली गई है? भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहाँ से ली गई है? सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का बी, अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से न्यायिक समीक्षा की जो है भारत में न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, किस जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? किस जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पाक जल डमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में पाक स्टेट कहते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला एक संकरा समुद्री भाग है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर क्षेत्र और श्रीलंका के उत्तरी तट जाफना के बीच स्थित है और इसकी चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है। श्रीलंका और भारत की जो चौड़ाई है, जो दूरी है, वो 64 किलोमीटर है और जो क्या कहता है वो तट है जो उसके बीच जो है कि जिसे कहते हैं राम सेतु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस भाषा को संविधान की क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा मिला है? किस भाषा को संविधान की क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर है तमिल। राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिल को जो है कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है भारत संविधान में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है अंकलेश्वर, नहरकटिया, मुंबई हाई, डिगबोई। सही जवाब हो जाएगा डी, डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अकबर। अकबर। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र रेन शेडो क्षेत्र कहलाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र रेन शेडो क्षेत्र कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, तमिलनाडु का आंतरिक भाग। तमिलनाडु का आंतरिक भाग भारत का रेन शेडो क्षेत्र कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे के जीके क्वेश्चन एंड आंसर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।